हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुडविल का एक और मेथड। अभी तक जो हमने डिस्कस किए थे एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, लेकिन आज जो हम लर्न करेंगे वो है कि कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू हम कैसे गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट मेथड है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टूडेंट्स, आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के थ्रू एवरेज प्रॉफिट्स फाइंड आउट करना तो लर्न कर ही लिया होगा कि एवरेज प्रॉफिट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट्स आपको गिवन होते हैं और जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं जिनका आप प्रॉफिट काउंट कर रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो उसके हेल्प से आप फाइंड आउट कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। अब बात आती है कि अगर कैपिटलाइजेशन मेथड हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं गुडविल की वैल्यू। तो जो एवरेज प्रॉफिट या जितने भी ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट आप कंसीडर कर रहे हैं उनकी हम एक कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स दैट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है आपकी कि एक मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जितनी भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की या जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपनी कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बिजनेस के अंदर, उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग एक नॉर्मली वो कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे उस कैपिटल मनी पर। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपका इस फॉर्मूले की हेल्प से जो भी अमाउंट आएगा वो होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। फिर हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल की वैल्यू। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दैट विल रिसीव फ्रॉम दिस फॉर्मूला माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले में डिफरेंट टू फॉर्मूलेस ऑलरेडी आपकी लास्ट वीडियोस में नोट करवा चुकी हूँ। जब हमने सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से गुडविल को कैलकुलेट किया था तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं गुडविल की कैपिटलाइजेशन वैल्यू वाली कैपिटलाइजेशन मेथड की वैल्यू। अब इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, ताकि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एक्चुअली हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन की हेल्प से। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है एक बार हम चेक कर लेते हैं। आपको गुडविल की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से। आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स दैट इज इक्वल टू 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10%, एसेट्स की वैल्यू है 9,70,000 रुपीज एंड लायबिलिटीज की वैल्यू है 4,00,000 रुपीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट्स, बट इन दिस क्वेश्चन दैट इज ऑलरेडी गिवन एवरेज प्रॉफिट। We have also normal rate of return, so we will find out capitalization value of average profits. Capitalization value of average profits. उसका फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट से आपके 72,000, आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, बट हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपकी यहाँ से आ जाएगी 7,20,000 कैपिटलाइज्ड वैल्यू। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपके पास दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं, एक तो आप एसेट्स और लायबिलिटीज को कंसीडर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है तो आप उसकी हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस
लायबिलिटीज। आपके पास एसेट्स गिवन है 9,70,000 की एंड लायबिलिटीज है 4 लाख रुपीज। तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर क्या फाइंड आउट हो जाएगी, दैट इज 5,70,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है, अब हमें गुडविल को फाइंड आउट करना है। तो हम गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू, मैंने आपको भी क्या नोट करवाया था फॉर्मूले के अंदर, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो आपका आ जाएगा, आपके पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी फाइंड आउट की हमने 7,20,000 रुपीज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी है 5,70,000 रुपीज। तो आपके पास यहाँ पर गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप प्लीज बताइए, दैट इज 1,50,000 रुपीज। तो आपकी यहाँ पर गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,50,000। बहुत ही इजी मेथड है ये गुडविल को कैलकुलेट करने का, क्योंकि इससे पहले इनका बेस हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि कैसे आपको एवरेज प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने हैं। मे भी किसी क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे तो आपको वो भी फाइंड आउट करने होंगे। एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना, तो दोनों जब आपके पास यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा तो आपको उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करनी है। दोनों वैल्यूज आने पर आपकी गुडविल की वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू गुडविल। तो आज की वीडियो में हमने जो ये लर्न किया है दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। हम एक क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इसका, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है देखते हैं। रमन एंड नीता दे आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल आर ₹3 lakh and 2 lakh respectively. During the year, the firm earned a profit of ₹1,50,000. Calculate value of goodwill of the firm on the basis of capitalization of average profit methods and normal rate of return is equal to 20%. सबसे पहले हमें चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज। सो वी विल फाइंड आउट ए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न that is equal to 20%. We will find out capitalized value of average profits. Capitalized value of average profits that is equal to, what will be the formula, average profit multiplied by 100 divided by normal rate of return. So we will put here 1,50,000 multiplied by 100 divided by 20. So we will receive 7,50,000 rupees, which is capitalized value of average profits. Second thing we need here capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं गिवन है, आपको गिवन है पार्टनरशिप कैपिटल और आपके पास कोई रिजर्व सरप्लस नहीं है, इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जितने भी कैपिटल है वो हम ऐड कर लेंगे, दैट इज 3 lakh प्लस 2 lakh इज इक्वल टू 5 lakh. This is capital employed. Now we will find out value of goodwill. That is equal to capitalized value of average profit minus capital employed. So 7,50,000 minus 5 lakh, that is equal to 2,50,000 rupees. So value of goodwill is 2,50,000 rupees. So with the help of this formula you can easily find out the value of goodwill. आज की वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की हेल्प से हम कैसे गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।